आप देख रहे हैं टुडे लाइव, जन की आवाज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे लाइव से मैं हूं अंशुल। आज मैं रामराज में सरस्वती बाल विद्या मंदिर स्कूल में मौजूद हूं। जैसा कि आपको पता है, यूपी बोर्ड का अभी रिज़ल्ट आया है, तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए इस विद्यालय में मैं मौजूद हूं। हमारे बीच ऋषिपाल सर मौजूद हैं, जो इस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। सर, स्वागत करते हैं आपका टुडे लाइव पर। थैंक यू सर। ये बताइए सर, रिज़ल्ट आया है इस विद्यालय का, कितने प्रतिशत इस बार रिज़ल्ट रहा है सर? इस बार इस विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा है हाई स्कूल का जी। तो और इंटर का सर? और इंटर का 98% है। 98% जी। तो सर, जैसे कि बच्चे आप पढ़ा रहे हैं, तो आपके सामने सर बहुत सारी चुनौतियां भी रहती होंगी, तो आपके बीच सर क्या चुनौतियां रही हैं? नहीं, चुनौतियाँ तो बहुत रहती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे एब्सेंट रहते हैं, वो उस तरह से जो है सिलेबस को वे कवर नहीं कर पाते। हमारी तो अपनी पूरी कोशिश यही रहती है कि 100% पूरा सिलेबस बच्चों को समझाया जाए, लेकिन एब्सेंट होने की वजह से भी पूरा कवर नहीं कर पाते। लेकिन जो बच्चे रेगुलर आते हैं तो उनका जो सिलेबस है पूरा 100% होता है, और कोई भी प्रॉब्लम अगर हार्ड से हार्ड है तो उसे इजी करके समझाना ही हमारा उद्देश्य है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में सफल हों। तो सर, जैसे आपने बताया कि सिलेबस रह जाता है एब्सेंट की वजह से, तो वो कैसे आप रिकवर कर पाते हो? वह बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कराते हैं। जब अगर कवर नहीं कर पाते बच्चे तो उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत कराते हैं। बच्चों को स्कूल से अलग टाइम दिया जाता है, तो इस तरह से उन्हें कवर कराया जाता है। तो देखिए, सर ने बताया कि कुछ बच्चे एब्सेंट होने की वजह से जो सिलेबस है वो पूरा नहीं कर पाते, उसके बाद में उन पर और ज़्यादा मेहनत करके उस सिलेबस को पूरा किया जाता है। कमज़ोर बच्चों पर और विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि वे जो है अच्छे नंबर लेकर के पास हो जाए। जी। तो देखिए, सर ने बहुत अच्छी बात बताई है, और हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं इस विद्यालय में, जिन बच्चों का रिज़ल्ट आया है, जिन्होंने नाम रोशन किया है क्षेत्र का, वो हमारे सामने मौजूद हैं। ज़रा कैमरामैन से कहूँगा, ये दिखा दीजिए इनकी तस्वीर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करुणा जी। मैं रामराज की हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री पवन चौहान है जी। क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पापा जी तहसील में काम करते हैं और जीएसटी का भी काम करते हैं। तो आपको जिस तरह से आपका रिज़ल्ट आया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और हमारे सभी टीचर्स ने पूरी मेहनत की। हमारा रिजल्ट बताओ, कितने परसेंट? कितने प्रतिशत आपके नंबर आए? 92.83%। और हमारे सारे टीचर्स ने पूरी मेहनत की और हमें समय समय पे मोटिवेट किया। हमारे ऋषिपाल सर ने और हमारे स्कूल के प्रबंधक श्री अमरदीप सर ने भी हमें समय समय पे मोटिवेट किया, और पूरी मेहनत की सारे टीचर्स ने, और बहुत अच्छा ध्यान दिया हमारी पढ़ाई पर। तो ये बताइए, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाते हैं, तो आप इस सोशल मीडिया की दुनिया से, इस फ़ोन की दुनिया से दूर रहे हो, या इसको साथ रखते हुए आपने पढ़ाई की? थोड़ी बहुत तो की है फ़ोन से। अच्छा। मतलब एग्ज़ाम टाइम में, फास्ट रिवीजन के टाइम पे। अच्छा। यस सर, थोड़ी हेल्प ली है, और बाकी जो डाउट थे वे स्कूल से क्लियर किए सारे। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप पास हुए हो, तो इसका श्रेय किसे जाता है? हमारे सभी टीचर्स को और हमारे पेरेंट्स को। उन्होंने भी हमारी पूरी मेहनत की। कुछ भी मतलब ज़रूरत होती थी तो सारी चीज़ें समय पे उपलब्ध कराई, और हमारे टीचर्स ने भी सभी पे समय पे ध्यान दिया। लक्ष्य क्या आपका? क्या बनना चाहते हो? सपना क्या है आपका? एक आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर? Yes. इस देश की रक्षा करेंगे आप। बहुत अच्छा लगा। और बताइए अपने बारे में। अभी 11th में मैं मैथ साइड से 12th पास करनी है। 12th में अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, और अपने स्कूल का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना है, और अपने माता पिता का भी। 10वीं में अगली बार परीक्षा देंगे, उन बच्चों को कैसे गाइड करेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे रिवीजन करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि इतने परसेंट 90% या 90+% नंबर आए? तो अभी हमारा सिलेबस कम शुरू हो चुका, तो मैं यही सलाह दूंगी कि वे अच्छे से तैयारी करें और घर पे भी मेहनत करें, और जो टीचर गाइड करते हैं उसे फॉलो करें, तो वे अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा।
देखिए हमारे सामने छात्रा ने कितनी अच्छी बात कही है कि मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। तो ये बताइए जैसे कि पेपर आपका शुरू हुआ होगा जहाँ भी आपका सेंटर लगा, तो आपने जब कहा जाता है कि 15 मिनट उसको रिवीज़न कर लो, तो आपने क्या किया था उस वक्त? जैसे कि पेपर देख के बहुत सा स्टूडेंट घबरा जाता है, एक दिन पहले सोचता है कि कैसा पेपर आएगा, टेंशन होती है, तो आपका कैसा सफ़र रहा इस दौरान? सबसे पहले तो अच्छे से पेपर पढ़ना और फिर ध्यान देना कि कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से नहीं आते हैं। वैसे तो लगभग सारे क्वेश्चंस वही थे जो हमें सारे टीचर्स ने बताए हुए थे, तो पहला पेपर पढ़ के फिर स्टार्ट किया। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रोबिन कुमार है, मैं रामस रहने वाला हूँ और मैं सरस्वती बाल विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर अनिल कुमार है। तो आपने कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की है अभी? 10th क्लास। तो कितने परसेंटेज आए आपके? 85.83। कैसा लग रहा, अनुभव बताइए। अपनी मेहनत के हिसाब से जो परसेंटेज आई है तो देखकर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो अब ये बताइए घर परिवार में क्या माहौल है? घर वाले भी मेरी परसेंटेज देखकर खुशी हैं और स्कूल वाले भी हमारी परसेंटेज से बहुत ज़्यादा खुश हैं। स्कूल वालों ने हमारी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया, जो डाउट्स हमसे क्लियर नहीं हुए डाउट हमारे क्लियर करवाए, और साथ में हमारे माता पिता ने भी बहुत साथ दिया हमारा, और हमें अच्छी से अच्छी कोचिंग भी करवाई। कोचिंग कहाँ करते थे? प्रिंसिपल सर के पास मैथ सब्जेक्ट से। तो ये बताइए जब आप मैथ की कोचिंग कर 98 नंबर है इसके। 98? 98% लेकर के पास हुआ है ये रोबिन। अच्छा जी। और बहुत ही होनहार बच्चा है, बहुत ही मेहनती बच्चा है, और जो भी कोई प्रॉब्लम आती थी वो हर तरह की प्रॉब्लम मेरे से पूछता था और मैं उसे क्लियर करता था। आप तो सर क्षेत्र के बहुत पुराने टीचर हैं। जी सर 1995 से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ रामराज में। बहुत बच्चे तो बहुत आगे भी पहुँच गए अपने करियर में, गवर्नमेंट जॉब पर भी पहुँच गए सर। गवर्नमेंट जॉब पर है, मिलते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं बच्चे। और शिक्षा, मैं समझता हूँ कि शिक्षा का दान जो है सबसे बड़ा दान होता है। मैं बहुत खुश होता हूँ जब बच्चों को कामयाब होते हुए देखता हूँ, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ये ड्यूटी जो है बहुत अच्छी है कि मैं बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का जो है समय होता है जब बच्चे कामयाब होते हैं। आपका लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहते हो? मेरा लक्ष्य फ्यूचर में IAS ऑफिसर बनने का है। IAS ऑफिसर? तो ये बताइए आप जैसे कि IAS ऑफिसर बनने का आपका सपना है, तो क्या इसकी तैयारी अभी से लेकर चल रहे हैं आप? इसकी तैयारी लगभग 10th क्लास के बाद सोचना शुरू करना ही चाहिए हर स्टूडेंट को। छोटे छोटे टॉपिक आप ऑनलाइन सोशल मीडिया से कवर कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों आया कि IAS ऑफिसर ही बनना है? क्यों आया ये मन में? बहुत सारी मतलब कुछ भी बन सकते हो आप। एक तो समाज की सेवा मुझे इस पद पर आकर करनी है, दूसरी बात है कि मुझे ये लक्ष्य है, एक 12th फेल मूवी देखकर मनोज कुमार शर्मा की कहानी सुनकर उससे ज़्यादा प्रेरित हुआ मैं। देखिए सबसे बड़ी बात हमें क्या लगी, इस बच्चे ने हमें ये बताया कि 12th फेल मूवी जो है कि एक मोटिवेशनल एक मूवी है। आजकल हम जैसे देखते हैं कि आजकल यूथ भी कहीं और ही जा रहा है, लेकिन ये भी आज का यूथ है। इस बच्चे ने कहा कि 12th फेल मूवी मैंने देखी है और उसको देखकर कुछ सीखा है, और IAS की तैयारी करने का भी वहीं से एक मन में सपना बना है। यही बात है ना? यस सर। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। तो सर ये बताइए घर परिवार में तो बहुत अच्छा माहौल होगा? हाँ जी, घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं हमें, और साथ में हमारे स्कूल वाले भी। हमारे स्कूल वाले हमारे छोटे छोटे टॉपिक आसानी से क्लियर करते हैं, और जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने भी हमें टाइम पर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। और ख़ास तौर से एक हमारी टीचर है, हमारी सब्जेक्ट टीचर नहीं है, भारती मैडम, उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया अच्छे से अच्छी परसेंटेज गेन करने के लिए। तो ये जो श्रेय किसे दोगे आप? सभी टीचर के साथ साथ माता पिता को भी, और ख़ास तौर से हमारी भारती मैडम है उन्हें। अच्छा मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आप दोनों से कि जैसे कि कोई गॉड फादर भी रहा आपका, जैसे किसी को देखकर कोई करने का मन में आ जाता है कि मैं ऐसा बनूंगा, आदर्श कोई, जैसे मान के चलो कोई अभिनेता है, कोई सिंगर है, या कोई और भी है, माँ बाप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो। अगर मैं अपना आदर्श मानता हूँ तो मैं विकास सर, जो दृष्टि इंस्टीट्यूट में IAS की कोचिंग कराते हैं। अच्छा, ओके।
देखिए हमारे बीच में अब अमरदीप सर भी बैठे हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, जिस तरह से आपका रिज़ल्ट आया है, क्षेत्र में नाम भी हो रहा है, और हम जहाँ भी जा रहे हैं तो इन दोनों बच्चों के बारे में सर चर्चा सुनने को मिल रही है। और हम भी इसी उद्देश्य से आए हैं कि सर से एक बार मिला जाए और सर से इस विषय पर बात की जाए और इस चीज़ को दिखाया भी जाए। ये जो विषय है बहुत ही अच्छा विषय है। और ये बताइए सर, आपको कैसा लग रहा है सर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों की मेहनत का परिणाम उन्हें बहुत अच्छा मिला है। जैसे बच्चे मेहनत करते हैं उस हिसाब से अगर परिणाम बच्चों को मिलता है तो बच्चों को जितनी खुशी मिलती है, हमें स्टाफ को और हम इनके जो बच्चों के माता पिता हैं उन्हें इनसे भी ज़्यादा खुशी महसूस होती है। क्योंकि माँ बाप हों या अध्यापक हों, उन्हें अगर बच्चा खुश दिखाई देता है तो उन्हें ज़्यादा खुशी होती है। उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे को जो मिल रहा है शायद वो उसकी जो है मेहनत का परिणाम है। जो लगता है कि हाँ भाई बच्चे ने मेहनत की है, उसे मिला है वो। और अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे को उसकी उम्मीद के हिसाब से नहीं मिलता तो बच्चे को दुख तो होता ही है, लेकिन अध्यापकों को और माँ बाप को भी दुख होता है। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे बच्चों ने जिन्होंने मेहनत की है, लगातार जो मेहनत की है उसका परिणाम उन्हें मिला। हमारा स्टाफ और उनके माता पिता हम बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। देखिए आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अमरदीप सर का बहुत बड़ा एक अहम इस समय रोल चल रहा है। बहुत पुराना इनका स्कूल है। सर मैं जानता नहीं हूँ, आप ये बता दीजिए कब से आप ये विद्यालय चला रहे हैं? ये सन 2005-2006 में इसकी शुरुआत हुई थी एक विद्यालय की इसकी, और तब से लगातार प्रगति पर है, बढ़ता जा रहा है। हम ज़्यादा प्रसार करने के बजाय हम लोग मेहनत करते हैं। सारा स्टाफ हमारा लगा रहता है, इधर उधर घूमने से प्रचार करने से कभी भी नहीं जाते हम। लेकिन हमें लगता है कि हमें प्रचार हमारे बच्चे करते हैं। अब जैसे इन दोनों बच्चों ने बहुत मेहनत की, तीसरा बच्चा भी बाहर है, वो उसकी भी बहुत अच्छी परसेंटेज है। हमारा जो 100% रिजल्ट रहा है उसमें बच्चों की जो बहुत मेहनत करती हैं, बहुत है। मनोज सर जो साइंस पढ़ाते हैं, मनोज सर ऐसे साइंस पढ़ाते हैं जैसे बिल्कुल नॉर्मली जो बच्चा एक साधारण रूप से भी समझता है तुरंत याद कर लेता है। गौरव सर हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, लगातार क्लासों में जो मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को, और लगातार कोशिश करते हैं कि बच्चा मेहनत करे और आगे बढ़ता चला जाए। सर मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय एडमिशन चल रहे हैं या अभी फ़िलहाल? एडमिशन चल रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं, लगातार आ रहे हैं एडमिशन। और विद्यालय में जो बच्चे अपने हैं वो तो हैं ही, धीरे धीरे आ रहे हैं बच्चे। कुछ आ रहे हैं, कुछ थोड़ा भी शादियों का जैसा चल रहा है थोड़ा लेट आएंगे। क्या संदेश रहेगा सर आपको बच्चों के लिए और माता पिता के लिए, बता दीजिए आप? बच्चों के लिए तो मेरा ये संदेश है कि शॉर्टकट नहीं है, केवल मेहनत से ही सफल हो जा सकता है। शॉर्टकट से आप लोग अगर 1 या 2 स्टेप कर भी लें तो उसको सफलता नहीं मानी जाती। जी जी बिल्कुल। अगर स्टेप बाय स्टेप मेहनत की जाए और लगातार की जाए, एक टक होके एक लक्ष्य को ध्यान में रख के, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, वो सफल होगा। और माँ बाप के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है तो उसे फुल टाइम दें, फुल सपोर्ट दें, और जितना वो समय चाहता है पढ़ने के लिए उसे बच्चे को उतना समय दें और सपोर्ट करें। अगर वो चाह रहा है, अब ये समय नहीं रहा कि कोई बच्चा साइंस ही पढ़ के कामयाब हो सकता है। अगर वो चाह रहा है कॉमर्स में पढ़ना है तो कॉमर्स में पढ़ने दो, आर्ट भी पढ़ना चाह रहा है तो आर्ट भी पढ़ सकता है। क्योंकि हमारे जो भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है वो आर्ट से ही पढ़ा जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ गार्जियंस की ये सोच होगी कि ये बच्चा अगर साइंस पढ़ेगा तो ही ऊंचाई पर पहुंचेगा। ऐसा नहीं है, माँ बाप को अब सोच बदलनी पड़ेगी। जो भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ा बच्चा मेहनत से पढ़ेगा तो वो सफल ज़रूर होगा। इसलिए जैसा भी वो चाहे बच्चा, उसे फुल सपोर्ट करके पढ़ने में उसकी मदद करनी चाहिए। देखिए सर ने एक बहुत बड़ी बात क्लियर कर दी। जैसे कि बच्चों के मन में ये होता है, मैं भी मिलता रहता हूँ कि साइंस साइड लेकर हम डॉक्टर बनेंगे या हम मैथ लेके इंजीनियर बनेंगे। सर ने क्लियर कर दी बात कि आर्ट साइड लेकर भी बहुत बड़ा सपना भी हम पूरा कर सकते हैं। जी, बहुत बड़े बड़े सपने भी छोटी साइज चलते ही हैं, लेकिन वो सपना देखो। और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने देखना बुरी बात नहीं है, बस सपने देखो और उन्हें पूरे करने में जुट जाओ। तो अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे पूर्व, बहुत अच्छे विचार थे उनके, और मैं भी इसी बात को मानता हूँ कि सपने देखो और हर बच्चे को उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करना चाहिए, और जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। सर आप हमारे साथ जुड़े, आपने कीमती समय दिया। विद्यालय चल रहा है, अभी ओपन है, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी, और आप लोगों का जो समय दिया हमें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
आप देख रहे हैं टुडे लाइव, जन की आवाज़।